हम लोग हाजिर हैं माय एकेडमिक्स की क्लास में। हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण का उदाहरण जैसे 2x+3 इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -1। अब आज हम जो पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का परिचय, जो कि आपका चैप्टर 4 में भी है, कक्षा 9 में। ठीक है, इसका हम एक सामान्य रूप पढ़ेंगे। अब मान लेते हैं कि एक मीरा है और एक सौर्य है, इन दोनों ने मिलकर 40 पौधे लगाए। तो अब हम इसको एक समीकरण के रूप में लिखेंगे। देखिए, बिल्कुल ठीक है, लिख सकते हैं कि मान लीजिए मीरा ने x पौधे लगाए और सौर्य ने y पौधे लगाए। हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है किसने कितने लगाए, लेकिन मान लेते हैं मीरा ने x पौधे लगाए हैं और सौर्य ने y पौधे लगाए हैं। कुल कितने पौधे लगाए दोनों ने, ये तो हमको पता है 40। तो हम लिखेंगे x धन y बराबर 40। आइए अब हम इसको, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि बबलू के गणित के अंक राजू के गणित के अंक के 2 गुने हैं। तो ज़्यादा किसके हैं? बबलू के। और किससे? राजू से। तो मान लीजिए बबलू के अंक m है और राजू के गणित के अंक n है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण में लिखते हैं। तो ज़्यादा कौन है? बबलू के गणित के अंक बराबर 2 गुणे राजू के गणित के अंक। बबलू गणित के अंक हमने क्या माना है? m इक्वल टू 2 गुना n। तो अब 2n को पक्षांतर कर देंगे तो समीकरण आ जाएगा m माइनस 2n इक्वल्स टू 0। इस तरह से दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। आप mn ले सकते हो, ab ले सकते हो, pq ले सकते हो, xy ले सकते हो, कोई भी अक्षर ले सकते हो। इसको बोलेंगे चर। यहाँ पे xy चर है और यहाँ पर mn चर है। दो चर जिनकी अधिकतम घात 1 है। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब x प्लस वाई इक्वल्स टू 40 को हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 40 इक्वल्स टू 0। ये इसका सामान्य रूप हो गया। सामान्य रूप मतलब जनरल फॉर्म। अब ये होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए बी सी जो है संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, जैसे 1 2 3। और जो x और y हैं वो क्या हैं? चर हैं। a और b जो है गुणांक हो गए। x और y चर हैं और a और b गुणांक के गुणक। और c एक अचर है। अचर मतलब कांस्टेंट, कोई भी संख्या हो सकती है। अब इसको हमको ध्यान ये रखना है कि x और y दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे। a b c जो है वास्तविक संख्याएं और a और b दोनों एक साथ शून्य नहीं होंगे। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक संख्या शून्य हो सकती है। अब देखिए, ये दोनों शून्य नहीं होगा, कैसी ये है? क्योंकि दोनों शून्य हो जाएंगे तो केवल संख्या बस बचेगी ना, तो वो रैखिक समीकरण ना रह जाएगा। क्या x इक्वल्स टू 4 एक चर वाला दो रैखिक समीकरण है? दो चर वाला समीकरण है। आपको देखो y दिख नहीं रहा है ना, लेकिन हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसलिए ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है। y नहीं है, लेकिन हमने उसका गुणांक क्या लिख दिया? b इक्वल्स टू 0 कर दिया और c इक्वल्स टू -4 है। ठीक, इस तरह से हमने इसको किस रूप में व्यक्त कर दिया? a प्लस बी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक, तो आज हमने इसका सामान्य रूप समझ लिया। हमने सीखा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य परिचय और इसका सामान्य रूप। अब हम आगे देखते हैं। नमस्कार बच्चों, अब हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण को बनाना सीखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप को लिखना सीखेंगे। देखिए, अब एक प्रश्न है। श्याम और राधा एक स्कूल में पढ़ते हैं। श्याम के घर से स्कूल की दूरी राधा के घर से स्कूल की दूरी की 3 गुनी है। इसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। ठीक, अब माना कि जो श्याम के घर से स्कूल की दूरी है x और राधा के घर से स्कूल की दूरी जो है y। अब आपको दिया क्या है? दिया है श्याम के घर से स्कूल की दूरी बराबर 3 गुना राधा के घर से स्कूल की दूरी। अब श्याम के घर की दूरी को क्या माना हमने? x। तो x इक्वल्स टू 3y। इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ये हमने समीकरण बना लिया। दूसरा प्रश्न देखते हैं। राजू बाजार से कुल 30 समोसे और कचौरियाँ लाया। एक समोसे की कीमत 12 रुपये है और एक कचौरे की कीमत 10 रुपये है। राजू ने दुकानदार को कुल 320 रुपये दिए।
अब आपको इस कथन का उपयोग कर दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाना है। मान लीजिए समोसों की संख्या x है और कचौरियों की संख्या y है, तो कुल समोसे और कचौरी कितने 30 है, तो हम उसको लिख सकते हैं x धन y इक्वल्स टू 30। अब आपको आगे भी कुछ दिया हुआ है, कीमत भी दी हुई है, तो आप इससे उपयोग करके दूसरा समीकरण भी बना सकते हैं। अब देखिए बच्चों, एक समोसे की कीमत कितनी है 12 रुपए और कुल समोसे कितने हैं, कुल समोसे हैं x, तो 12 समोसों की कीमत कितनी होगी 12x, मतलब x समोसों की कीमत होगी 12x। देखिए हम बनाते हैं, एक समोसे की कीमत है 12 रुपए, अतः x समोसे की कीमत होगी 12x। कैसे निकाल लेंगे, एक समोसे की कीमत गुणे समोसों की संख्या, तो हो जाएगा 12x। इसी तरह से एक कचौरी की कीमत 10 रुपए है और कुल कचौरियाँ कितनी हैं y, तो एक कचौरी की कीमत गुणे y मतलब 10y। समोसे और कचौरियों की कुल कीमत हमको दिया है 320 रुपए, ठीक, मतलब 12x धन 10y बराबर 320। तो हम इसको पक्षांतर कर देंगे, 12x धन 10y ऋण 320 बराबर 0। इस तरह से समीकरण बन गए, ठीक। अब एक अगला प्रश्न है कि हम दिए गए समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण के सामान्य रूप ax धन by धन c बराबर 0 में दर्शाना है। ठीक है, हमको 3 सवाल दिए, ये तो पहला उसी रूप में है t माइनस 1/6x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो a की जगह 1 है, b की जगह ऋण 6 है और c की जगह है ऋण 4। शाबाश बच्चों। और दूसरा समीकरण देखते हैं, दूसरा सवाल y इक्वल्स टू 0 है, तो हम यहाँ पे मान सकते हैं x में गुणांक 0 ले लेंगे, है ना, तो ये हो जाएगा x 0x प्लस वाई प्लस 0 इक्वल टू 0। अब इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से कर देते हैं, तो a की जगह है 0, b की जगह है 1 और c की जगह है 0। अब हम लेते हैं तीसरा सवाल, ऋण 5/8 p बराबर करणी 3q। अब करणी 3q का पक्षांतर कर देते हैं, ऋण 5/8 p ऋण माइनस करणी 3q धन 0 इक्वल्स टू 0। तब a की जगह कितना है -5/8, b की जगह कितना है -3 करणी 3 और c इक्वल्स टू 0। इस तरह से ये सवाल आपके पूरे हल हो गए। अब हम लोग जो है प्रश्नावली 4.1 कर रहे हैं। 4.1 का पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है। ठीक है, यहाँ पे दो चर क्या है, पहला चर है नोटबुक की कीमत और दूसरा चर है कलम की कीमत। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखते हैं, तो इसका हल कर लेंगे हम लोग। माना कि नोटबुक की कीमत क्या है, चर लेना है हमको, कीमत हमने मान ले रहे हैं x, ठीक है, और कलम की कीमत कितनी है y, ठीक। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है कि नोटबुक की कीमत बराबर 2 गुणे कलम की कीमत। तो नोटबुक की कीमत कितनी हुई x बराबर 2y। ये हो गया हमारा समीकरण बच्चों। देखिए बच्चों, अब हमारा दूसरा सवाल है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के रूप में व्यक्त करना है और प्रत्येक स्थिति में abc के मान ज्ञात करना। पहला समीकरण था हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35, है ना। अब ये 35 है, मतलब इसका मतलब आप समझते हो, किसी के ऊपर यदि ये लगा दिया चिन्ह, मतलब 5 इसका मतलब ये। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा -3.95। a की जगह हमारा 2 है, b की जगह 3 है और c की जगह -9.35 है। बहुत ही अच्छा सवाल हल किया, एक किसी हमारे बहुत ही शानदार छात्र अभिषेक कुमार साहू ने ये हल किया है और उनको बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस मिला है, उनके लिए एक जरूर तालियां बजा दीजिए सब लोग। अब दूसरा सवाल है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10, तो a की जगह 1 है, b की जगह -1/5 है और c की जगह -10। ये भी बहुत ही शानदार सवाल उन्होंने हल किया है, ठीक है। इसी तरह से आप सारे सवाल जो है हल कर लेंगे।